स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडार करके रखता है, ताकि उसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है, चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है, जिसे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है, ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में आश्चर्य करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं ढाल सकता जिसमें मैं रस नहीं ले सकूं। क्या इस तरह की दिनचर्या जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देती? मुश्किल से ऐसा होता हो। इस तरह के सवाल का झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रखने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती है, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती है। वास्तव में जिन लोगों को किसी तरह की आदतें नहीं होती है, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वितरित आदतों के बिना आप हमेशा हर दौर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें नहीं होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं, आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्व को अपेक्षाकृत आसान बनाकर ही आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त हो कर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत, जब आपकी आदतें बनी हुई होती है और जीवन के मूल्य तत्व संभले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल कर लेने पर ध्यान देने के लिए संतुष्ट होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती है, उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत
क्यू, ललक, क्रेविंग, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स और पुरस्कार, रिवॉर्ड। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारे कैसे। ग्राफ। पहला संकेत, दूसरा ललक, तीसरा प्रतिसाद, चौथा पुरस्कार। समय। चित्र 5। सभी आदतें 4 चरणों में इसी क्रम में आगे बढ़ती है: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। ये 4 चरण ही हर आदत के मानदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहला संकेत होता है। यह आपके मस्तिष्क को जागृत करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा सीधी संतुष्टि का भान कराते हैं। यह सही है कि ये काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं। जो भी हम करते हैं या उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। नीचे का पैराग्राफ। चार्ल्स डुही की पुस्तक पावर ऑफ हैबिट के पाठक इन शब्दों को समझ लेंगे। डुही ने एक उत्कृष्ट किताब लिखी। मेरा इरादा इन चरणों को 4 आसान नियमों में समन्वित करके वहाँ से शुरुआत करने की है जहाँ उन्होंने छोड़ा था। जीवन और कामकाज में इन नियमों को अपनाकर आप बेहतर आदतों का निर्माण कर सकते हैं।